हाय एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए बॉडी। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए बॉडी। सबसे पहले स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी भी बॉडी को या किसी भी एन ऑब्जेक्ट को हम स्टेट ऑफ रेस्ट तब बोला जाता है जब उस बॉडी का पोजीशन ओके विथ रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम एंड विथ प्रोग्रेस ऑफ टाइम चेंज नहीं होंगे। Okay, then that body is said to be at state of rest with respect to that frame, and of course then what is state of motion? So किसी भी एक ऑब्जेक्ट का okay या बॉडी का पोजीशन with respect to a frame with progress of time अगर चेंज होते हैं then that particular object is said to be in motion. Okay, now उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फाइन, so इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर I'm telling about this figure. I'm telling about this particular figure. Okay, figure number 1. So इस फिगर में आप देखिए मेरे पास एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। So O be the origin. So origin से x1 डिस्टेंस पे जाकर के देखिए x1 डिस्टेंस पे जाकर के एक बंदा खड़ा है। ओके, सो जब टाइम t1 थे उस बंदे का पोजीशन है x1। ओके, जब टाइम t2 है तब भी इस बंदे का पोजीशन क्या है, x1 ही है। सो दिस particular person is at state of rest with respect to xy frame. ओके, अब आप फिगर नंबर 2 पे आइए। फाइन, सो फिगर नंबर 2 में आप देखिए t1 टाइम में x1 was the position of this person and t2 टाइम में आप देख सकते हैं the position has been changed and that is x2. Okay, now this person is in motion with respect to xy, motion with respect to xy frame. Okay, now ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, देन दैट हैज टू बी सो फॉर ऑल द फ्रेम्स। सो ये जो स्टेटमेंट वही बता रहे हैं, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सी फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट टू आप देख रहे हैं उस पर जरूर डिपेंड करेंगे। उसका एक एग्जाम्पल है फिगर नंबर 3 इधर जो आपको बताएंगे। ओके, फिगर नंबर 3 में क्या होता है कि आप देखिए व्हाट्स हैपनिंग हियर। इधर मेरे पास है ना दो फ्रेम है, एक x1 y1 फ्रेम है और एक जो है दैट इज x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2, दो फ्रेम है मेरे पास, है ना। सो ये देखिए, लेट आप अज्यूम करना लेट दिस बी ए बस। इस बस के अंदर दो पैसेंजर है ए एंड बी। ओके, सो ये जो x है ना, सॉरी ये जो बस है इसको मैंने x2 y2 फ्रेम अज्यूम किया। देखिए x2 y2 फ्रेम अज्यूम किया हुआ है इधर, आप देख सकते हैं x2 y2 फ्रेम। ये बस को मैंने x2 y2 फ्रेम ली और ग्राउंड को मैंने x1 y1 फ्रेम अज्यूम किया हुआ है। ग्राउंड को x1 y1 फ्रेम अज्यूम किया हुआ। नाउ इफ दिस बस मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखिए अगर ये बस अगर आगे मूव करते हैं देन इस कंडीशन में ए एंड बी ओके दे आर इन मोशन with respect to x1 y1, क्योंकि x1 y1 के विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा। ओके, एंड ए एंड बी दे आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू x2 y2। इसलिए सबसे लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है state of rest and motion depends on the frame of reference। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर इसमें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो बात कर रहे थे मैं, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले तो
वी विल बी हैविंग ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इफ हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, किसी भी एक बॉडी का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट बताने के लिए वी विल बी हैविंग ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलोड बाय ए क्लॉक, जो टाइम देखने के लिए है ना, वी विल बी हैविंग ए क्लॉक. सो ऑल टुगेदर this two all together, it's a Cartesian coordinate system plus clock all together, this is known as a frame of reference. So ये frame of reference से help से ही हम बता पाएंगे कि एक body जो है that is a state of rest or motion. I hope it's clear for you. Thank you.